हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्जिन शॉर्टफॉल क्या होता है या फिर शॉर्टफॉल पेनल्टी क्या होती है। तो ऐसा कैसे होता है मैं ये भी बताऊंगा, और वीडियो को एंड तक देखना। मैं ये भी बताऊंगा कि लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा जो कि मेरे साथ हुआ है। मेरे पे भी मार्जिन शॉर्टफॉल की पेनल्टी लगी है, मैं दिखाऊंगा आपको लाइव प्रूफ। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा तभी होता है जब आपके पास, मान लो, 100 रुपये हैं अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और आपने 1,000 का माल उठा लिया। अब आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ब्रोकर है, जब हम 100 रुपये का हमारे पास हैं, हम अगर इंट्राडे मार्जिन के साथ भी काम कर रहे हैं, तो अगर हमने अपनी लिमिट से ज़्यादा का माल उठाने की कोशिश की, या फिर ऐसा कहें कि मान लो हमने आईजीएल खरीदना है और हमारे पास ये 100 रुपये हैं, तो हम इंट्राडे मार्जिन के साथ भी एक क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, तो हमने 10 का ऑर्डर लगाया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी ब्रोकर लगाने नहीं देगा। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ऐसा किस केस में होता है कि मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी लगती है। पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। जब आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 1,000 का माल उठा लिया, और उसके बाद आपके आपके पास 1,000 रुपये है नहीं वो पे करने के लिए, तो एक्सचेंज क्या करती है, फिर पेनल्टी लगाती है कि आपके पास पैसे नहीं है और आपने इतना माल उठा लिया। तो डिस्कस करते हैं कैसे होता है ऐसे। ऐसा ज़्यादातर उनके साथ होता है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग जो बंदे करते हैं उनके साथ ही होता है ऐसा ज़्यादातर। क्योंकि जब ऑप्शन वो सेल करते हैं, और अगर उनके पास मान लो अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, और अगर वो ओवरनाइट कोई पोजीशन लेना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग की, या फिर इंट्राडे के लिए लेना चाहते हैं, तो 80 से 90 हज़ार रुपये तो लगते हैं इंट्राडे में। वेरियस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है इंट्राडे में। और ओवरनाइट के लिए 1,20,000 या 1,30,000 रुपये लगता है ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने के लिए आपको, ऑप्शन सेलिंग की। तो ऐसे में क्या होता है, अगर किसी के पास पैसे कम है, या फिर वो हेज करता है मार्जिन के लिए वो हेजिंग करते हैं कई लोग, या फिर मार्जिन लेने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि मान लो बैंक निफ्टी चल रही है 35,100, तो 35,100 की पुट को या फिर कॉल को, जिसको भी वो बेचेंगे, सेल करेंगे, और अपना 35,000 की कॉल, या फिर 33,800 की, 33,900 की कॉल या पुट, किसी को भी उसको बाय कर लेंगे। किस लिए? कि मार्जिन मिल जाए, थोड़े से पैसे कम लगे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मार्जिन शॉर्टफॉल की चांसेस हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि बंदे के पास 1 लाख रुपए हैं, उसने 25 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट तो उसने बैंक निफ्टी का शॉर्ट कर दिया ओवरनाइट के लिए या फिर इंट्राडे के लिए। अब उसने अगर 1 लाख है तो वो एक लॉट कर सकता है ओवरनाइट के लिए, और क्या नाम है, इंट्राडे में 80-90 हज़ार में एक लॉट कर सकता है। अब उसको मान लो 2 या 3 लॉट करने हैं, तो वो कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा कि फिर एक जितने लॉट वो बाय कर रहा है, मान लो 25 क्वांटिटी वो सेल कर रहा है, सॉरी, उतनी ही क्वांटिटी वो बाय करेगा। इससे क्या होगा, उसका मार्जिन कम लगेगा। मान लो यहाँ पे इंट्राडे में 80-90 हज़ार रुपये लग रहा है, तो अगर वो ये पोजीशन बनाता है कि 35,100 की कॉल को वो सेल करता है, मान लो उसका व्यू ऊपर का है कि ऊपर, सॉरी, नीचे का है कि 35,100 से मार्केट नीचे जाएगी, तो क्या करेगा, वो 35,100 की कॉल को सेल करेगा। और अगर व्यू ऊपर का तो पुट को सेल करेगा। और अगर 33,800 की कॉल को बाय कर लेगा। इसे कहते हैं हेजिंग। मान लो मार्केट नीचे आ रही है, तो इसका इसका फॉर एग्जांपल प्रीमियम 100 रुपीज़ है, तो इसका 70 to 80 रुपीज़ होगा। फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो जो 30 रुपये का डिफरेंस है वो उसे मिलेगा। वो इसलिए काम कर रहा है, इसलिए ये वाला काम कर रहा है कि। और इसमें क्या होगा कि मान लो वो अगर नेकेड सेल करता है खाली एक ही पोजीशन को, तो इसमें क्या होगा, वो एक ही लॉट सेल कर सकता है, पर उसको ज़्यादा चाहिए, मतलब मिलेंगे उसे 30 रुपये ही, पर वो 25 25 × 30 जो भी बनता है रकम, वो उसको प्रॉफिट होगा अगर मार्केट नीचे गई तो। एक्सपायरी के टाइम तक वो नीचे ही क्लोज हुई 35,100 के, तो क्या होगा कि अ, अगर वो मान लो इस डिफरेंस को प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, तो उसको 2 या 3 लॉट या 4 लॉट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो उसे सिर्फ 30 रुपये ही मिलेंगे। 100 और 70 का गैप, 30 रुपये का डिफरेंस है, वही मिलेगा। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि मार्जिन ले लेते हैं, मतलब 35,100 की कॉल को सेल करते हैं, 33,800 की कॉल को बाय कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर इनका काम 25 से 30 हज़ार में हो जाता है एक लॉट। 25 से 30 हज़ार में एक लॉट इनका ये पोजीशन बन जाती है कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देंगे, ये वाली स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अब 30 हज़ार में एक लॉट होता है, तो अब उनके पास एक चांस है कि अगर उनका 1 लाख रुपए हैं, तो वो 75 क्वांटिटी, मतलब 3 लॉट में काम कर सकते हैं। 1 लाख अगर उनके पास है, तो क्या कैसे होगा ये, 3 लॉट क्या नाम है, 33,800 की कॉल बाय कर लेते हैं, और
3 लॉट 35,100 की कॉल को सेल कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, उनको 1 लाख में ही 75 क्वांटिटी हो जाएगी। अब जो 30 रुपये का इनको प्रॉफिट होना था 1 लॉट पे गुना में 25, अब वो इंटू 75 हो जाएगा, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये लोग काम करते हैं मार्जिन के लिए, मार्जिन मिल जाता है अगर हैच करते हैं तो ऐसे में अब क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है इनको मैं बताता हूँ। ऐसे में क्या होता है कि मान लो अब यहाँ पे आपने पोजीशन ले रखी है 35,100 की कॉल्स सेल कर रखी है। जब आप यहाँ पे पोजीशन लोगे तो ये पोजीशन के अंदर यहाँ पे 2 पोजीशन बन जाएंगी। यहाँ पे आएगा 33,800 की कॉल बाय है, मतलब 75 क्वांटिटी बाय। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे 75 क्वांटिटी -75 दिखाएगा, जो कि 35,100 की कॉल को आपने सेल करा। ये 2 पोजीशन चल रही है, यहाँ पे जो भी लॉस चल रहा है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा है, और यहाँ पे उनका टोटल चल रहा है। यहाँ पे ये 3 ऐसे पोजीशन बन जाती है ज़ीरोधा में, नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पे इनका इसका प्रॉफिट लॉस जो भी इस पोजीशन का चल रहा है, इस वाली प्रॉफिट लॉस इस वाली पोजीशन का, और उनका टोटल जो भी है प्रॉफिट है या लॉस है। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए अब एक्सपायरी का दिन है या फिर आपका मन बनता है, आपका यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है और आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज करना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट, वो ये माउस लेके जाते हैं तो वो 3 डॉट बने हुए आते हैं, यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करते हैं। एग्जिट करते ही ये वाली पोजीशन एग्जिट हो जाती है, फिर दूसरी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो बुक करके ले जाते हैं। जब से सेबी के मार्जिन रूल आए हैं वो 2020 में कि काफ़ी चेंजेस हुए थे। तो उससे पहले क्या होता था, 2020 में जो आया था सेबी का पहली बार मार्जिन रूल के बारे में आया था कि जब T+1 में सेटलमेंट होगी, पहले क्या होता था, अगर हम रिलायंस खरीदते थे 1 शेयर और हमें प्रॉफिट होता था 10 रुपये का, हमें बेचते ही 10 रुपये इंस्टेंट हमारे उसमें क्या वो हो जाते थे, क्रेडिट हो जाते थे जब हम अपने फंड्स देखते थे। अब क्या होता है कि अगर इक्विटी में काम कर रहे हो तो 2 दिन बाद वो प्रॉफिट मिलेगा। जब से ये रूल आया तो ये भी उसमें रूल है कि अगर आपके पहले क्या होता था कि अगर हम ये करते थे तो कोई भी मार्जिन पेनल्टी नहीं लगती थी, अगर हम पहले इसको एग्जिट कर देते थे बाय वाली पोजीशन को, और सेल वाली पोजीशन को बाद में करते थे। अब क्या होने लग गया, अगर आपने पहले बाय वाली पोजीशन को एग्जिट कर दी, कॉल बाइंग है जिसमें आपकी, और बाद में ये सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करा, तो आपको मार्जिन पेनल्टी लगेगी। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, देखो क्या हुआ था मेरे साथ। मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने, आज डेट है, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, आज डेट है 29 मई, मतलब मंथली एक्सपायरी हो चुकी है सब कुछ, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, सब कुछ सही है। मैं पिछले पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, अप्रैल की। आज मई चल रहा है, क्योंकि मेरे पे अभी लेट ही पोजीशन आई थी ना, मई में ही मेरा मार्जिन कटा है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। देखो क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ पे देखो क्या हुआ। 29 मई को, 29 अप्रैल को, ये देखो यहाँ पे देखो 29 अप्रैल को अप्रैल की मंथली एक्सपायरी थी। तो मैंने वहाँ पे एक बुलिश पोजीशन ली थी, जिसमें कि मैंने एक कॉल को जिसका कि प्रीमियम ज़्यादा था उसे सेल करा, और एक कॉल जिसका प्रीमियम कम था उसे बाय करा। सॉरी, पुट को मैंने एक सेकंड में चार्ट में देखता हूँ। अगर 29 अप्रैल को मैंने ये पोजीशन बनाई थी, एक्चुअली मैंने ये पोजीशन 28 अप्रैल को बनाई थी, 28 अप्रैल को। अगर 28 अप्रैल को आप जाके चार्ट पे देखोगे, मुझे शायद चेक करना पड़ेगा, अगर अगले दिन मार्केट ऊपर गई तो मैंने शायद पुट की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मुझे अगले दिन प्रॉफिट हुआ था। और अगर नीचे गई थी शायद मैंने कॉल, मेरे ख्याल से तो मैंने पुट की बनाई थी, क्योंकि उस दिन मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म करी थी और अगले दिन मार्केट गैप अप खुल के ऊपर गई थी। तो मैंने 28 अप्रैल को एक एक नीचे की, हाँ याद आ गया मेरे को, 32,000 की मैंने पुट शॉर्ट की थी, क्योंकि मार्केट ऊपर चल रही थी। 32,000 सब कह रहे थे कि टूट जाएगा, 32,100 कुछ चल रही थी, और 31,900 की पुट बाय करी थी। ये मैंने एक पोजीशन बनाई थी जिसमें कि मेरा व्यू ऊपर का था कि मार्केट अगले दिन ऊपर जाएगी, ये 32,000 के लेवल को नहीं तोड़ेगी। आप जाके चार्ट पे चेक कर लेना चाहे, मेरे ख्याल से तो यही था। तो वो इस दिन क्या हुआ, अच्छा अगले दिन मार्केट अच्छा खासा वो खुली, गैप अप खुली और ऊपर तक गई, बहुत अच्छी रैली भी मिली थी हमें, मेरे को जहाँ तक याद है। तो क्या हुआ था कि इस दिन ना सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल एकदम सही चल रहा था, तो प्रॉफिट भी हुआ। एट द एंड जब मैंने आपको बताया ना, मैंने क्या करा, पहले बाय वाली पोजीशन को एग्जिट कर दिया अपनी, ये वाली कॉल मैंने पुट मैंने बाय कर रखी थी, जहाँ तक मुझे याद है। मतलब कहने का मतलब ये, जो मैंने पोजीशन बाय कर रखी थी वो मैंने पहले एग्जिट कर दी।
कोई बात नहीं। और पहले भी मैं ऐसे ही करता था, जब ये रूल आया था ना 2020 का, इससे पहले भी मैं ऐसे ही करता था, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। पर इस बार कुछ नया देखने को मिला। देखो 32,000 की पुट जो मैंने सेल कर रखी थी, उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने सेल करी और मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा नीचे दिखा रहा था पीएनएल में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मतलब 1000 से तो नीचे नीचे था, क्योंकि प्रीमियम उस वक्त कम ही चल रहे थे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। तो मैंने वेडनेसडे को पोजीशन बनाई थी, अगले दिन थर्सडे था, तो प्रीमियम तो इनके कम ही चल रहे थे। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ वो 1000 ही तक ही था, मतलब 900 950 रुपये प्रॉफिट था। और ब्रोकरेज ब्रोकरेज काट के तो और भी कम हो गया था, क्योंकि ये एक पोजीशन, इसमें रिस्क भी कम था ना, इस वजह से मैंने पोजीशन बनाई थी। और मेरा व्यू अगले दिन ऊपर का था। तो क्या हुआ, मैंने पहले बाय वाली पोजीशन जो मेरी 31,000 की पुट बाय थी, वो मैंने एग्जिट कर दी। उसके बाद मैंने ये वाली कर दी, जैसे हम नॉर्मल सारे करते हैं अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए। अगले दिन थर्सडे थर्सडे को मैंने लास्ट में, मतलब 3 बजे के करीब, जब प्रीमियम ज़ीरो हो गए थे उसके स्ट्राइक प्राइस के, तो हुआ क्या, सब कुछ सही चल रहा था। अगले दिन मैंने चेक करा, मेरा प्रॉफिट भी आ गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी आ गया, सब कुछ सही चल रहा था। मतलब ये अप्रैल की बात है, 29 अप्रैल की। अप्रैल का मई भी आ गया मेरा। उसके बाद मेरे को ये देखो, यहाँ पे ये ओब्लिगेशन, ये वो सब कुछ चला। फिर 7 मई के दिन मेरे साथ क्या हुआ देखो, एकदम से जब मैं पोजीशन लेने गया 7 मई को ट्रेडिंग करने के लिए, वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि फंड एकदम से कह रहा है आपके पास कम है। मैं कहा यार, फंड तो पूरे थे मेरे पास, क्योंकि ये देखो 7 मई को मेरे को यहाँ पे 1100 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो 7 मई को यहाँ पे पता चला जी, जब मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करा, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने चेक करा, 7 मई को मेरे को एफ एन और शॉर्ट मार्जिन पेनल्टी फॉर डेट 29 अप्रैल को जो मैंने पोजीशन ली थी, उसमें जो मैंने पहले, वो जो मैंने कस्टमर केयर पे बाय करी थी ना, कॉल करी ना, तो उसने मेरे को ये बताया था कि आपने पहले बाय वाली काट दी और फिर बाद में सेल वाली काटी है। तो उसका मेरे को 1630 रुपये, ये देखो डेबिट हुआ मेरे अकाउंट में से। मतलब 1630 रुपये मेरे उसमें से कट गए। और पोजीशन में मेरे को प्रॉफिट सिर्फ 900 950 रुपये का ही हुआ था, पूरी ये जो मैंने बनाई थी। तो इसमें मेरे को 1630 रुपये का नुकसान हो गया। ऐसे मेरे को यहाँ पे इन्होंने पेनल्टी लगाई कि, और क्यों लगाई ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी बच जाओ कभी भी। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़ेरोदा का वो है, टर्मिनल है। यहाँ पे ऑर्डर्स में जाएंगे, फिर बास्केट पे दबाएंगे, बास्केट में दबा के आपको ये बास्केट एडिट करेंगे, तो न्यू बास्केट बनाई है मैंने। अब मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ। निफ्टी इस वक्त चल रही है, बैंक निफ्टी 35,141 रुपये। तो मैं मान लो मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं 35,100 की कॉल, चलो मैं 35,000 का पुट बेचता हूँ यहाँ पे 3 जून का, सॉरी 35,000 का पुट बेचता हूँ मैं, क्योंकि मेरा व्यू अप साइड का है। 35,000 का पीई मैं यहाँ पे 3 जून का शॉर्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लगेंगे 1,54,000 पे चाहिए NRML, मतलब ओवरनाइट अगर कैरी करता हूँ। और अगर इंट्राडे में लेता हूँ तो मुझे चाहिए 84,000 रुपये मेरे अकाउंट में होने चाहिए, तभी मैं ये पोजीशन ले पाऊँगा। अब किसी के पास नहीं है और ये फिर भी वो पोजीशन लेना चाहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हैज पोजीशन बनानी पड़ेगी। मतलब अगर आपका व्यू ऊपर का, तो नीचे की, अब 35,000 का पुट बेच रहा हूँ, तो उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस की, लाइक मैं 34,800 की पुट बेचता हूँ, ख़रीदता हूँ सॉरी। यहाँ पे 34,800 मैंने बाय कर लिया। ये देखो, अब मुझे कितना यहाँ पे मार्जिन लगेगा, 17,000 रुपये, मतलब 18,000 रुपये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए, और 15,000 रुपये वो ब्लॉक करेंगे। तो इंट्राडे में मैं ये पोजीशन ले सकता हूँ ऑप्शन सेलिंग की। जिसको ये नहीं पता था, जी हाँ ऐसा काम हो सकता है। आप मात्र 20,000 रुपये में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, पर प्रॉफिट कम होगा इसमें, लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट ही होगा, जो इन दोनों के प्रीमियम का डिफरेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर एक्सपायर हुई, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही मिलेगा, डिफरेंस जितना इनका है एक एक लॉट में। अब किसी के पास 1,00,000 रुपये है, तो इसमें वो 5 लॉट तक काम कर सकता है। यहाँ पे 25 क्वांटिटी है ना, यहाँ पे आप 5 लॉट तक आप ले सकते हो। मतलब 5 लॉट का आप सेल कर लो, 5 लॉट आप बाय कर लो, 5 लॉट आप सेल कर लो, इसको एग्जीक्यूट कर दो। अब देखो क्या यहाँ पे कहानी, ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है, अगर आपने ये एग्जीक्यूट करा और उसके बाद अब आपके यहाँ पे पोजीशन में ये दोनों यहाँ पे
पोजीशन में ये दोनों पोजीशंस चल रही हैं, अब आपको एग्जिट करना है। तो एग्जिट कैसे करना है ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से मेरा लॉस हुआ है। जब आप एग्जिट करने जाओगे तो पहले बाय वाली पोजीशन नहीं काटनी, हालांकि आपको बाय वाली पोजीशन में लॉस हो रहा होगा अगर आपके व्यू सही है तो। अगर आपका व्यू गलत है तो बाय वाली पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा होगा, इसमें लॉस हो रहा होगा। कुछ किसी भी केस में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपने अगर ये पोजीशन एग्जिट करनी है तो सबसे पहले आपको इस सेल वाली पोजीशन एग्जिट करनी होगी। जो भी ये 35,000 का पुट आपने सेल करा है इसको पहले एग्जिट करना, फिर बाय वाली पोजीशन को एग्जिट करना। अगर आपने पहले बाय वाली पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 6115 रुपये मार्जिन रिक्वायर्ड है, और इसमें देखो 11,687 रुपये, सिर्फ इतना सा मार्जिन रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि आपने हैज कर रखी है। और अगर आपने हैज ना करी होती, ये बाय वाली पोजीशन में हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखो भाई, इतना ध्यान रखना, पहले बाय वाली काटना उसके बाद सेल वाली काट, ओ सॉरी, पहले सेल वाली काटना उसके बाद बाय वाली काटना। अगर पहले बाय वाली काटोगे तो फिर मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर मैं बाय वाली पोजीशन हटा देता हूँ तो अब आपको मार्जिन रिक्वायर्ड है 84,000 रुपये, और आपके अकाउंट में सिर्फ पड़े हैं 20,000। ध्यान रखना, आपके पास 20,000 थे तभी आपने ये वाली वो करी है, या फिर 30,000 थे या 40,000 थे तभी आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि 84,000 रुपये लग रहे थे और आपने 20,000 में वो काम कर लिया। अब अगर आपने बाय वाली पोजीशन हटा दी और आपको अब चाहिए 84,000 रुपये इस पोजीशन के लिए, वो आपके पास है नहीं, तो इस जो डिफरेंस आएगा उस मार्जिन के चक्कर में ये शॉर्टफॉल, जो जितना भी मार्जिन आपका कम पड़ेगा उस चक्कर में आपको पेनल्टी लगाएंगे। तो कितनी भी पेनल्टी हो सकती है तो मुझे पता नहीं, मेरे तो यहाँ पे 1600 पता नहीं कितने रुपए इन्होंने काट लिए उस पोजीशन में। तो आप ऐसा बच सकते, आप आपका ऐसा ना हो तो आप बच सकते हो। इसके लिए पहले बाय वाली पोजीशन काटो फिर सेल वाली पोजीशन काटो। और ऐसा होता सिर्फ तभी है जब बंदा एक्स्ट्रा माल उठाता है। जैसे अब हमारे पास 20,000 रुपये थे और हमने 84,000 वाली पोजीशन बना ली, देखो कैसे ऑप्शन सेलिंग में। ऐसा आप कर सकते हो, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान ये है कि अगर आपने सेल वाली पहले बाय वाले पहले काट दी, जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाय कर रखी है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। जितना आपने कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा आपका पेनल्टी में चला जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी एक्सचेंज की तरफ से। तो इससे बचने के लिए पहले बाय वाली काटो, पहले सेल वाली काटो, सॉरी मैं बार बार उल्टा कह रहा हूँ। पहले जो ऑप्शन सेल कर रहा होगा स्ट्राइक प्राइस, उसको पहले वो करो, एग्जिट करो ये सेल वाली, और उसके बाद जो बाय कर रखी होगी उसे एग्जिट करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको अपना वो भी दिखा दिया, दोबारा से दिखा देता हूँ, ये लो। हाँ, मेरे पास अभी फ़िलहाल में मैंने जो 7 मई तक का मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो ये 7 मई का है मेरे पास। ये मेरे पास इतना बैलेंस था क्योंकि मैंने सारा विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मेरे पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ज़्यादा प्रेफर कर रहा था। तो स्विंग ट्रेडिंग में मेरे को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। अब आप मेरे को ये मत कहना कि अपना वो दिखाओ, पोर्टफोलियो दिखाओ या होल्डिंग दिखाओ, ये ऐसा मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा है इतना बैलेंस, और उसमें से क्या नाम है, मैंने सारा अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी अच्छी जो ये बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मौका मिला, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया सारा पैसा अपना। तो इसलिए अभी ये मत कहना अपनी होल्डिंग दिखाओ या ये दिखाओ पोर्टफोलियो, वो मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगा। बस मेरा मकसद यही था, जो मैंने इंट्राडे ट्रेड ली थी उसमें मेरे को कैसे, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। और ये वैसे भी 1 मई से 8 मई तक का ही है, मैं आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कोई मिसगाइड हो कि वो हो कि भाई इतना बड़ा बड़ा अमाउंट दिखा के। मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप ये देखो कि ऐसी गलती मत कर बैठना कभी भी। ये वाली जो मैंने अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना, 29 अप्रैल की पोजीशन में मेरा मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ था और 7 मई को जाके मेरे पैसे कटे हैं। ये भी ध्यान रखना कि इतने दिनों बाद जब बंदा भूल जाता है ना अपनी उस पोजीशन के बारे में कि ऐसा भी मैंने कुछ किया था, तब ये जाके पैसे कटते हैं। और कई बार तो बंदों को ध्यान भी नहीं रहता। तो इसलिए 1630 रुपये मेरे कट गए और कमाए मैंने इसमें थे सिर्फ 900 रुपये, 900 950 रुपये, और उसमें भी ब्रोकरेज काट कूट के 600 700 रुपये ही बचे होंगे दोनों पोजीशन के। और तो इतना तो मेरा फालतू में ही चला गया। और उस दिन जो मैंने कमाया था यहाँ पे 1100 रुपये, आप देख सकते हो कि ये भी क्रेडिट होने के बाद भी मेरा यहाँ पे देखो 16,000 रुपये बैलेंस था। उसके बाद इन्होंने 1630 रुपये काट के 14,377 करा, फिर मेरे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट मिला के भी मैं इस वाली रकम तक नहीं पहुँच पाया। तो आप देख सकते हो कि कितना, मतलब इन्होंने मेरे से पेनल्टी ले ली इतनी सी चीज़ की, कि पहले मैंने वो बाय वाली पोजीशन काट दी स्ट्राइक प्राइस और बाद में सेल वाली पोजीशन काटी बस। और फ़र्क सिर्फ मैंने ऑर्डर बुक में अपने देखा था कि सिर्फ 15 से 20 सेकंड का फ़र्क होगा। पहले मैंने बाय वाली काटी और 15 सेकंड बाद वो सेल वाली काटी। सिर्फ इतने से हेर फेर में इन्होंने 1630 रुपये की चपत लग गई मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चपत ना लगे, आपका नुकसान ना हो, तो सेफ़ ट्रेडिंग करो बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल आपके साथ मैं नहीं चाहता हो, तो ध्यान रखना। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना,
और दूसरों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।